इस तरह का क्वेश्चन है, एक बार आया भी एग्जाम में। आपको एक सेमी सर्कल दे दिया है, ये आपका सेमी सर्कल आपको नजर आ रहा है और सेमी सर्कल के अंदर एक एंगल बना दिया, राइट एंगल। अब ये राइट एंगल क्यों होगा? राइट एंगल इसलिए होगा क्योंकि आपको मालूम है सरकमफ्रेंस पर जो आपका सर्कल के सेंटर से है ना, यानी डायमीटर के हेल्प से जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये आपको मालूम होगा, ये 90 डिग्री आपको मालूम होना चाहिए। पहला पॉइंट ये आपको पता है। हमारे पास सवाल में क्या दिया है? सवाल में ये दे दिया है कि भाई द लार्जेस्ट ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के ऊपर एक लार्जेस्ट ट्राइंगल बनाया गया, जिसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, इसका रेडियस दिया गया है। फाइंड द इनसाइड द सेमी सर्कल विच इज नॉट ऑक्यूपाइड द ट्राइंगल। ठीक है, तो अपने को वो पार्ट मालूम करना है जो सेमी सर्कल का पार्ट नहीं है, यानी कि हमें ये मालूम करना है, ये पार्ट हमें फाइंड करना है। ठीक है, हमें ये पार्ट फाइंड करना है, निकालना है। ओके, चलिए तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर गौर करें तो ये आपका सेमी सर्कल है और मुझे ये पार्ट येलो वाला पार्ट निकालना है, जो शेडेड पार्ट है वो निकालना है। तो मैं क्या करूंगा कि सेमी सर्कल से माइनस क्या कर दूंगा, ये जो ट्राइंगल बना हुआ उसको माइनस कर दूंगा। यानी सेमी सर्कल का जो एरिया है उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा मुझे, उसमें से माइनस करना पड़ेगा ये जो ट्राइंगल का पार्ट है ना, उसको माइनस करना पड़ेगा। जब ये पार्ट में निकाल देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे सिर्फ येलो वाला पार्ट मिल जाएगा। तो समझ में आ गया आपको क्या करना है? बड़ा वाले पार्ट में से छोटा वाला पार्ट को माइनस कर देना है, निकाल देना है, और जैसे आप निकालोगे जो शेडेड पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है वो मिल जाएगा आपको। तो सिंपल सी बात है, आपका फॉर्मूला क्या याद होना चाहिए यहाँ पर सेमी सर्कल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या है? जो आपका सर्कल का फॉर्मूला है एरिया का, उसका हाफ कर दोगे, उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो सेमी सर्कल का फॉर्मूला मिल जाएगा आपका। तो सेमी सर्कल का हो गया। अब माइनस क्या करना है आपको, यहाँ पर दिया हुआ आपका ट्राइंगल दिया हुआ, तो माइनस क्या करना है आपको, ट्राइंगल माइनस करना है। ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 हाइट इंटू बेस होता है। ये दोनों फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारा क्या होगा, आंसर मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले लार्जेस्ट ट्राइंगल है जो हम डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पर बड़ा पार्ट क्या है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है, पाई आर स्क्वायर का हाफ होता है। इसका मतलब ये होता है, यही फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर का हाफ। और माइनस क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे यहाँ पर ये, है ना। तो ये क्या है, 1/2 हाइट इंटू बेस। हाइट कितना है 7 सेंटीमीटर और बेस कितना है आपका, देख सकते हो। तो बेस आपका है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर आपका बेस है। तो ये आप आसानी से कर सकते हो भाई, यहाँ से आप निकालोगे। देखो ये और ये कट गया तो यहाँ पे कितना आ गया, 7, 7 कट 49 हो गया। और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है तो पाई आर स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे, 22/7 होगा ये, 22/7 हो गया। और आर स्क्वायर है अपने पास, आर कितना है हमारे पास, रेडियस जो है, रेडियस अपने पास कितना दिया था, रेडियस है 7 सेंटीमीटर। 7 कितनी बार, 2 बार 7 हो गया आपके पास। तो यहाँ से आप 7 से 7 कैंसिल कर दिया। 7 से 7 कैंसिल करने के बाद आपके पास कितना आ गया, देखो 7 से 7 आप कैंसिल कर दिए और 22/7 कितना हो गया, 100 कितना हो जाएगा, 7 7 22, 22/7। और यहाँ पे 2 जो है, 2 भी बचा है ना, एक 2 बचा हुआ था ना, 2 भी गया तो यहाँ पे गया बचा 11, 11 37 77 हो गया। और 77 में से 49 को माइनस किया, 28 स्क्वायर। क्लियर है, सभी को समझा, सभी को समझा। किसमें से क्या माइनस करना ये अहम है, ये अगर आपको समझ में आया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। शेडेड पोर्शन का अपने को एरिया मालूम करना था, इस तरह से हमने शेडेड पोर्शन का एरिया मालूम कर लिया। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़े, बोलिए। A rectangular grass plot 80 meter product of 80 meter and 60 meter has 2 roads। तो एक प्लॉट दिया है जिसका लेंथ जो दे दिया आपको 80 मीटर दे दिया है, और उस प्लॉट का जो है ब्रेथ दे दिया है, वो कितना दे दिया है, 60 मीटर दे दिया है। और अपने को फाइंड क्या करने का है, अपने को फाइंड करना है ऑन पैरेलल लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स। रोड्स का एरिया मालूम करना है, ये जो रोड है इसका एरिया मुझे मालूम करना है। ठीक है,
देखो कैसे करेंगे बताओ। देखो भाई यहां पर क्या करोगे आप, ये जो पार्ट है अगर आपको रोड का मालूम करना है तो रोड का एरिया मालूम करने के लिए क्या करेंगे, पूरा जो एरिया है ना, पूरा एरिया जो है आपका वो पार्ट ले लो, उसका एरिया निकाल दो। ठीक है, सिंपल सा थ्योरी है, आपको आसान तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। ये पूरा एरिया है 80 मीटर, ये निकाल लो और उसमें से बगैर उसका पार्ट वाला, बगैर रोड के पार्ट का जो एरिया है वो निकाल दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं पूरे की बात करूँ तो पूरा पार्ट मेरे पास कितना है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपका 80 है, 80 मल्टीप्लाई 60 हो गया आपके पास। ठीक है, ये 80 हो गया, ये 60 हो गया। रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो उसका लेंथ इंटू ब्रेथ ये फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होगा। ये 80 में से 60 गया और यहाँ पर जो है आपका ब्रेथ, अगर मैं यहाँ पे रोड का पार्ट निकाल देता हूँ, रोड का पार्ट निकाल देता हूँ, 60 में से 10 निकाल देता हूँ। ठीक है, रोड की चौड़ाई कितनी बोली है, रोड कितना बोला है, 10 मीटर वाइड बोला ना, 10 मीटर वाइड बोलने का मतलब ये 60 है, तो अगर बगैर रोड का कॉन्सेप्ट करता हूँ यहाँ पे ये 50 होगा। मान के चलो रोड हटा देता हूँ, रोड का पार्ट हटा देता हूँ तो कितना बचेगा, 50 यहाँ से बचेगा, यहाँ से भी रोड का पार्ट हटा देता हूँ तो बचेगा 70 बचेगा, कितना बचेगा 70। तो ये हो गया आपका 70 और 50 मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर आ जाएगा 8×48 और 3500 ये आ जाएगा। माइनस करो 1300 आना चाहिए हमारा आंसर। ठीक है, स्क्वायर मीटर, ये सेकंड का आंसर हो गया। क्लियर है सभी को, बोलो समझा। क्लियर है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, करके आपको बताना। ठीक है, चलो आपको मौका दे रहा हूँ करने का, ये प्रीवियस ईयर है, आपको मौका दे रहा हूँ करने का, आप करके बताइए कितने देर में करते हैं, देखते हैं। पैरामीटर आपको फाइंड करना है, आपको पैरामीटर फाइंड करना है, फाइंड करिए, आप करो, उसके बाद मैं तो करने ही वाला हूँ, आप करो। प्रीवियस ईयर बोला आपने तो मैं बता दिया, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो कर लोगे, नहीं तो मैं ही करा देता, छोड़ो टाइम पास होगा ना ज़्यादा, आप करते जाओगे। ठीक है चलो मैं करा देता हूँ आपको। पैरामीटर मालूम करना यानी जितने भी साइड है उसका सम मालूम करना है, जितना भी साइड है उसका सम मालूम करना है, पैरामीटर का ये मतलब हो गया। अब देखो यहाँ पे 45 डिग्री दिया है, यहाँ पे 6 दिया, अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर बना देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर बना देता हूँ, ठीक है, तो परपेंडिकुलर बनाने से क्या हो जाएगा, ये 2 है और ये नीचे का पार्ट कितना दिया है, ये 2 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, 2, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक, ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, सामने परपेंडिकुलर बनाओगे ना सीधा, ये 2 रहेगा तो ये भी 2, ये 6 है तो ये भी 6 रहेगा। ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 45 है 90 डिग्री है। तो देखो 45 के सामने है, ये 90 है, 45 तो ये भी कितना होगा, 45 होगा, ये भी कितना होगा, 45 होगा। तो 45 के सामने वाले जो साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो अगर ये 45 के सामने वाला 6 है, इस 45 के सामने वाला क्या होगा, 6 होगा, ये भी 6 हो गया आपका। ठीक है ना, इतना क्लियर, 45 के सामने 6 है, इसके सामने भी, ये 45 के सामने भी 6 होगा, क्योंकि ये क्या बन गया आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होते हैं, अपोजिट की जो एंगल होते हैं ना, एंगल के अपोजिट के जो साइड होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल है। कब होते हैं ऐसे, क्योंकि आइसोलेसिस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया, उसमें 40 45 का है, 45 होने की वजह से ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर, तो ये 8 हो गया आपके पास, 6 हो गया, अब बचा क्या, सिर्फ आपको ये मालूम करना है, आपको क्या मालूम करना है, सिर्फ ये पार्ट मालूम करना है। ये मिल गया आपके पास, ये मिल गया, ये मिल गया, पैरामीटर मालूम करने का मतलब ये बचा हुआ है। अब ये आप डायरेक्ट मालूम कर सकते हो किससे, 45 का जो थ्योरम हो लगा के। तो अपने को मालूम है कि 1/√2 होता है किसका, हाइपोटेनस का, हाइपोटेनस मालूम करना है यानी कि पीएस मालूम करना है, और साइड किसका होता है, 45 के सामने वाला ना, 45 कितना दिया अपने पास, 8 दिया है, ये कितना दिया, 8 दिया है ना, तो 8 नहीं, सॉरी यहाँ पे 8 लिख दिया मैंने,
ये 6 है ना, 45 के सामने 6 तो ये 6 होगा, सॉरी ये 6 है, ये 6 हो गया, क्लियर। तो ये 6 हो गया, ये √2 इधर आएगा तो √2 PS आ गया, कितना आ जाएगा PS 6 √2, कितना आ जाएगा 6 √2, PS हमारे पास आ गया। SR कितना है 8 है, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया 6 √2 हो गया। सबका सम कर दो, कितना हो गया, ये हो गया आपका 6 2 8 8 8 16 16, ऑप्शन बोलो, सेकंड हमारा आंसर है, ठीक है। तो फाइंड द पैरामीटर, क्वेश्चन नंबर, ये 2019 या 20 का पेपर का है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है सबको, समझा, कोई डाउट किसी को, किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट्स करो, ये तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। इन द फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD, एंगल A 90 डिग्री है, एंगल B 90 डिग्री है, एंगल C 60 डिग्री है, AD 7 है, BC 11 है, और फाइंड करना है आपको AC फाइंड करना है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको ये पार्ट फाइंड करना है AC, ठीक है, ये फाइंड करना आपको। AD कितना दिया, 7 दिया है, AD का है, AD 7, और BC कितना दिया है, BC आपके पास 11 दिया है, BC 11 दिया पूरा, ये 60 डिग्री है, ठीक है। और कुछ है अपने पास, अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ 90 डिग्री का, ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया 90 डिग्री का, तो जाहिर सी बात है ये भी 90 हो जाएगा। ये 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये पूरा BC कितना है, पूरा BC आपका 11 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 है, और इसका नाम M दे दो आप, यहाँ पर आप M दे देते हैं नाम। तो BM कितना है आपका परपेंडिकुलर के बाद, ये 7 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। MC कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका। एक बटे √2 जो है फॉर्मूला है 45 का फॉर्मूला है, ठीक है। 45 में क्या होता है, कोई ट्राइंगल ऐसा है 90 डिग्री एंगल का ट्राइंगल जो है, राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा है जो 45 डिग्री का है, तो उसका हाइपोटेनस क्या होता है, 1/√2 का प्रोडक्ट होता है ना, यानी हाइपोटेनस क्या होगा, 1/√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो, हाइपोटेनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। 45 डिग्री के जो साइड है वो आ जाता है। फिर मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा देख लो, यहाँ पर है 90 डिग्री, ये 45 है, 45 है, तो इसको बोलते हैं 45 राइट एंगल ट्राइंगल बोला जाता है। इसमें क्या बोलते हैं कि अगर ये एक है, ये एक है ना, कोई भी साइड है, ये लिखो मत, ये लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसका नाम दे देता हूँ ABC। हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस को बोलते हैं, ठीक है, जो 90 के सामने वाला होता है। तो क्या बोला जाता है कि भाई अगर आपको हाइपोटेनस ये मालूम करना है, कोई भी साइड मतलब AB BC क्या होगा, दोनों ही इक्वल होगा, दोनों ही क्या होगा, इक्वल होगा। तो AB BC क्या होगा, हाफ होगा, 1/√2 होगा, किसका होगा, 1/√2 हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, AC है, ठीक है। ये इसी तरह 30 60 90 का भी होता है, ठीक है, वो आप देख लेना। ये 45 का हो गया। यहाँ पे देखते हैं हम लोग कैसे करना। ये 4 हो गया आपका, ये 4 हो गया, ये 7 हो गया, है ना। और देखो अब क्या निकलेगा मेरे पास, फाइंड BC। BC निकल गया, 7 निकल गया अपने पास, 4 निकल गया, है ना। अच्छा ये देखो, ये ट्राइंगल जो है अपने पास, अगर मैं बताऊं आप, कलर ब्लू लेता हूँ। ये ट्राइंगल जो है आपके पास,
ठीक है, ब्लू वाला पार्ट, तो सिर्फ इस पार्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको तो दिख रहा है ना, ये 90 है, ये क्या है 90 है, ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, ये आपका 30 होगा, ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 30 हो जाएगा, ये 60 30 है ना 90, 60 30 90 हो गया, 60 30 90 हो गया। ये 4 है तो ये कितना होगा, बोलो कमेंट्स करो, अगर ये 4 है तो ये कितना होगा, इसकी ज़रूरत तो है नहीं मेरे पास, अपने को तो है नहीं इसकी ज़रूरत, लेकिन अपने को निकालना क्या है, अपने को ये निकालना है, अपने को क्या निकालना है, अपने को डीएम निकालना है, क्योंकि डीएम अगर हमारे पास निकल जाएगा तो हमारे पास एबी भी आ जाएगा, क्योंकि डीएम और एबी क्या है, इक्वल है, डीएम इक्वल किसके, एबी के, ठीक है ना, रेक्टेंगल के सामने वाले साइड जो है इसके हिसाब से, तो हमें ज़रूरत किसकी है, हमें डीएम की ज़रूरत है, तो हम लोग इसके हेल्प से निकाल सकते हैं। डीएम क्या है, डीएम देखो 60 के सामने वाला साइड है, बोलो क्या आएगा, कमेंट्स करो आप लोग फटाफट, डीएम क्या आएगा, डीएम 60 के सामने वाला जिला है, 60 के सामने वाला साइड है, डीएम जो है 60 के सामने वाला, 60 के सामने वाला साइड है। ओके चलिए देखते हैं हम लोग, यहाँ पे 4 है, 30 के सामने वाला 4 है ना, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये होता है आपको पता होगा, अगर मैं निकालूं 60 के सामने वाला अगर मालूम करना है तो 60 के सामने वाला क्या होता है, √3/2 हाइपोटेनस, √3/2 हाइपोटेनस कितना है अपने पास, हाइपोटेनस तो है नहीं, ठीक है, ये साइड है, यानी अपने को पहले साइड निकालना पड़ेगा फिर हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, लेकिन हाइपोटेनस तो डायरेक्ट निकाल सकते हो ना, क्योंकि डीसी है तो 4 का डबल होगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या होगा, इसका डबल होगा, ठीक है ना, याद रखो 30 60 90 में हाइपोटेनस कभी भी क्या होता है, 30 वाले के सामने वाला जो साइड होता है उसका डबल होता है, तो 30 के सामने वाला क्या है, 30 के सामने वाला 4 है, तो हाइपोटेनस कितना होगा, 8 होगा, तो हमारे पास हाइपोटेनस कितना आ गया, 8 हो गया, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डीएम आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल कर दोगे, 2 4 जा हो गया, यहाँ पे 4 आ गया, ये आ गया आपको 4√3 आ गया, तो डीएम हमारे पास क्या निकल के आया, डीएम हमारे पास निकल के आया 4√3, डीएम हमारे पास क्या निकल के आया 4√3, ठीक है, इस तरह से हमने डीएम निकाल लिया अपना, क्लियर हो गया सभी को, इस तरह से हमने डीएम निकाल दिया। फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, 30 60 90 वाला जो फॉर्मूला है, थोड़ा सा जैसे ये बताया था ये भी बता देता हूँ, रिपीट हो जाए आपका, ये 30 मान के चलो, ये 60 है, ये 90 हो गया, 90 का निशान, नाम लिख देते हम लोग ए बी सी, जो 30 के सामने वाला होता है, 30 के सामने वाले की बात करेंगे हम लोग, तो 30 के सामने वाला क्या होता है, ये साइड, 30 के सामने वाला साइड की बात करें तो ए बी जो है 30 के सामने वाला साइड है ना, 30 के सामने वाला साइड क्या है, ए बी, 30 के सामने वाला साइड क्या है, ए बी है, तो ए बी क्या होगा, 1/2 हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस क्या है, एसी, एसी क्या है, हाइपोटेनस है, 90 के सामने वाला जो होता है साइड उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, तो ये हो गया। अब 60 के सामने वाला मालूम करना है, तो 60 के सामने वाला क्या होगा, 60 के सामने क्या आएगा, 60 के सामने वाला जो है ये नीचे वाला BC, तो BC क्या है, 1/√3/2 हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या आपका AC, ठीक है, ये आपका हो गया 30 60 90 वाला। यहाँ पे अपने पास क्या मिल गया, हमारे पास यहाँ पे ये आ गया, तो 4√3 ये भी हो गया 4√3, फाइंड AC, AC हमें फाइंड करना है, AC फाइंड करना है, ये पार्ट हमें फाइंड करना है, ये आ गया आपके पास, ये आ गया, ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल बन गया आप देखोगे तो ट्राइंगल क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और अपने को क्या मालूम करना है, AC मालूम करना है, यानी हाइपोटेनस मालूम करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर, मतलब 4√3 का स्क्वायर करोगे प्लस, और यहाँ पर क्या है 7 4 11, ये पूरा 11 था BC, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 हो गया, ये 3 हो गया, 11 का 121 हो गया आपके पास, ठीक है, अब अगर इन दोनों को प्लस करो, मल्टीप्लाई करो,
48 हो गए, 121 प्लस करो 8 1 9 हो गया, 4 2 6 हो गए, 169 स्क्वायर रूट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13। तो AC कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट करने के बाद? AC आ जाएगा आपके पास 13। क्लियर है सभी को? AC कितना आ गया आपका? AC आपका 13 आ गया। इस तरह से आपको सॉल्व करना था। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी 2019 या 20 का क्वेश्चन, पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है।